हाय प्यारे बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर मृत्युंजय दत्ता once again for you people, that is operation on sets that we have done last time कि सेट्स में यूनियन कैसे होता है, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिसजॉइंट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव डन। दैट इज डिसजॉइंट्स में मतलब मेरे पास क्या होता है, ए इंटरसेक्शन भी मेरे को 5 होना चाहिए, है ना। डिसजॉइंट्स का नंबर ऑफ डिसजॉइंट्स कितना हो जाएगा मेरे पास 3 to the power n+1 डिवाइड बाय 2। डिफरेंस ऑफ टू सेट a माइनस बी, x बिलोंग्स टू a लेकिन x नॉट बिलोंग्स टू b होना चाहिए। सिमेट्रिक डिफरेंस a माइनस b यूनियन b माइनस a ये होना चाहिए, या फिर a यूनियन b माइनस a intersection b। that is the definition of the symmetric difference. Now today we will do about the that is laws and the theorem of the of that is associated with the sets. Now सबसे पहला मेरे पास है that is equals to idempotent law, ठीक है। that is idempotent law that is given by a union of a is equals to a and a intersection of a is equals to a। सिंपल है। अगर भैया दो सेट्स में अगर आप दो सेट्स लोगे, अगर एक ही सेट्स लोगे उसका यूनियन तो वही निकलेगा, है ना भाई। और दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या निकलेगा, वही निकलेगा। नेक्स्ट पार्ट इज दैट आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट वन इज दैट सेकेंड वन आइडेंटिटी लॉ। अब ये कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ए यूनियन ऑफ फाइव, क्या ए निकलेगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ फाइव क्या फाइव निकलेगा, ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट तो यूनिवर्सल सेट निकलेगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट विल बी इक्वल्स टू ए निकलेगा। इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज द कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, बात तो एक ही है। ए इंटरसेक्शन बी करो या फिर बी इंटरसेक्शन ए करो, सिंपलेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट वन इज दैट distributive law, that is distributive law, it says that a union it is b intersection c, that should be the distribution हो रहा है, a union b intersection of a union c। similarly distribution of intersection with to the union, that is a intersection b यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इंपॉर्टेंट है दोनों को दोनों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज दैट फिफ्थ वन एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये क्या बोलता है, ए यूनियन बी यूनियन सी करो या फिर ए यूनियन बी पहले कर लो फिर यूनियन सी कर लो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो या फिर इंटरसेक्शन बी करो फिर इंटरसेक्शन सी कर लो। दैट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट वन फॉर एनी टू सेट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज एनी टू सेट्स। सिक्स्थ वन एनी टू सेट्स अगर मेरे पास है, ये क्या होगा, दिस इज पावर सेट। दो पावर सेट का इंटरसेक्शन हमेशा उसका यूनियन ही इंटरसेक्शन ही बताएगा, ठीक है। सिमिलरली दो पावर सेट का यूनियन ऑलवेज विल बी द पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड देन सुपर इंपॉर्टेंट इज दैट 7 डी मॉर्गन्स लॉ। ये तो आपको मतलब कमाल का अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे यूज करके आप लोग तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वेन डायग्राम, मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी आप लोग चुटकी में सॉल्व करोगे। डी मॉर्गन्स लॉ, दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं डिफाइन करता हूं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है ना,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मान लो मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 10 तक, एंड मेरे को एक सेट ए ले लेता हूं मैं यहां पर 2 एंड 3 एंड 4, तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, तो एन मेरे पास यहां पर सॉरी बी, एक सेट बी ले लेता हूं मैं यहां पर 5 6 एंड 7, राइट। तो मेरे पास दो सेट्स कंसिडरेशन में, मेरे पास क्या हो गया ए और बी, एक में 2 3 4, एक में 5 6 7 है, और मेरे पास एन क्या हो गया, एन इज द जो दोनों सेट का सुपर सेट हो, मतलब दोनों सेट ये सेट दोनों इसके सबसेट हैं, एन के सबसेट हैं, तो एन क्या हो गया, यूनियन ऑफ एन 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 हो गया मेरे पास यूनिवर्सल सेट फ्रॉम 1 to 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होता है जो मेरे पास ए में तो है लेकिन जो ए में है, जो मेरे पास ए में नहीं है लेकिन एन में है। व्हाट आर द एलिमेंट्स 1 5 6 7 8 9 एंड 10। उसी तरह मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास होगा जो बी में नहीं है लेकिन एन में है, 1 2 3 4 8 9 एंड 10। ठीक है, गॉट क्लियर। मतलब कॉम्प्लीमेंट को हमेशा हम लोग ऐसे दिखाते हैं या फिर ए टू द पावर सी से दिखाते हैं, बी टू द पावर सी से दिखाते हैं। कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए मेरे पास यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है, मतलब जो एक परिवार का मुखिया होना जरूरी है, बिना मुखिया का हम कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसी का रिवर्स ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, फर्स्ट सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट, थर्ड एंड फोर्थ खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कर लीजिए, ए माइनस बी यूनियन सी, दिस बिकम्स ए माइनस बी, सेम चीज यूनियन है तो यहां क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस सी। नेक्स्ट वन, फोर्थ, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज ए माइनस बी यूनियन ऑफ a multiple, sorry, a minus c are the, this is the two important properties. One is the distributive law, this property. Next one is that De Morgan's law, this property are the most important property helpful for you guys to solve the n number of questions of set theory as well as probability, right? Next one, some more results. ठीक है, मोर रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशंस। सबसे पहला, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में से। ठीक है, इसको आप स्टार बना लो लाइफ में, इसको आप कैसे 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 सर कैसे, नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया, एकदम सिंपल है। ए माइनस बी मतलब हमको पता है x बिलोंग्स टू, ए माइनस बी मतलब क्या होगा, अरे ए माइनस बी मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट्स जो ए में तो है लेकिन वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, अरे जो बी में नहीं है वही तो होगा, यानी बी में नहीं है यानी सर ये बी कॉम्प्लीमेंट में तो होगा, और ये बी कॉम्प्लीमेंट में तो होगा। अभी मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो भी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट मेरे पास n है 1 से लेकर 1 2 3 4, मेरे पास सेट b हो गया 2 3, तो b कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, b कॉम्प्लीमेंट मेरे पास हो गया जो b में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल में है, दिस इज 1 एंड 4। तो x तो b में नहीं करता है ना, इसका डेफिनेशन ऑफ ये है, लेकिन x b में नहीं है लेकिन b कॉम्प्लीमेंट में तो होगा, मतलब क्या हो गया, x belongs to a intersection b complement, खत्म, खेल खत्म, खलास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट ऑपरेशन, दिस इज a माइनस b यूनियन ऑफ b, दिस इज इक्वल्स टू a यूनियन b। हाउ वी कैन हैव, अभी देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, a माइनस b, क्या साहब जी ये इसकी बात कर रहा है, क्या इसकी बात कर रहा है, ये अभी मैंने पढ़ा इसकी बात कर रहा है, यस सर इसकी बात कर रहा है। अगर इसकी बात कर रहा है तो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पढ़ा था हम लोगों ने, दिस इज ए, दिस वन शुड बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी।
अब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, बी वो एलिमेंट जो बी में है और यूनियन जो बी में नहीं है, सब तो बी बनेगा ना भाई। सब क्या बनेगा, देखो ना, अगर मेरे पास ये एक सेट एन हो गया, बोथ सबका पिताजी, और ये सेट बी हो गया, तो ये क्या हो गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये एलिमेंट्स। तो इन दोनों का मिला के क्या बनेगा, क्या पूरा का पूरा सेट बी, पूरा का पूरा सेट नहीं बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट नहीं बन जाएगा मेरे पास, पूरा का पूरा एन नहीं बनेगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। अगर पूरा यूनिवर्सल बना, आप देखो, अब इसको डायग्राम से समझते हैं हम लोग। यहां पर हमारा, मेरे पास ये सेट है, मेरे पास ए, ठीक है, एक सेट मेरे पास बी है, राइट, और मेरे पास ये पूरा का पूरा डब्बे में ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये एलिमेंट क्या हो गया, ये सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट मेरे पास, क्या ये बी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो गए भाई, ये भी तो बी में नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, इन एलिमेंट्स को जो बी में नहीं है, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, और इन एलिमेंट्स को अगर मैं मिला दूं, तो क्या मेरे पास पूरा का पूरा ये सेट नहीं बन जाएगा भाई साहब, है ना, पूरा यू बन गया। अच्छा, अब यू, ये पूरा का यू है, और ए यूनियन बी का, ए यूनियन, इन दोनों को मिला दे रहा हूं मैं आपस में, यूनियन बी को, इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ये दोनों गोला, ये कॉमन गोला तो बनेगा, दिस इज ए यूनियन बी तो बनेगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो दो चीज हमने बार बार लिख रहा हूं, ए माइनस बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट वन ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी, नथिंग बट दिस इज ए यूनियन बी। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ए थर्ड वन, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी। वैसे ही करिए आप लोग, ए माइनस बी, सर हमको तो ये पढ़ाया आपने, ये पढ़ाया मैंने, ये पढ़ा ना भी हम लोगों ने, देखो ये पढ़ा। अगर हमने ये पढ़ा तो सर आपने हमको ये भी पढ़ाया था कि सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, सॉरी एसोसिएटिव लॉ होता है ना। अरे हमने पढ़ा था ना एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, इसको इससे जोड़ो या फिर बाद में इससे करो, क्या दिक्कत है। तो मैं इसको हटा लेता हूं यहां से, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट है और मेरे पास बी है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, पाई होगा, और इंटरसेक्शन पाई क्या हो गया, जीवन का एक ही सच्चाई, दैट इज शून्य, है ना, समझ में आ गया। तो आर द थ्री इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू पीपल शुड नो, है ना। अब कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग याद कर लीजिए, दैट इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। आप लोग खुद थोड़ा कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो देन आई विल बी देयर, आई एम हियर टू सॉल्व यू गाइस। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। दिस इज, देखो, ए माइनस बी, क्या प्रूव करना है मुझको, इंटरसेक्शन बी प्रूव करना है, एक वेरी सिंपल, ए माइनस, ये क्या हो गया, क्या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो गया, है ना भाई, हो गया कॉम्प्लीमेंट, सॉरी। अच्छा, अब मेरे को ये पता है कि ये पूरा ए है और ये पूरा को मैं सी मान लेता हूं, तो क्या होगा, क्या ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब डी मॉर्गन्स लॉ यहां पर अप्लाई कर दो, ए यूनियन, इसको ओपन कर दो, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ एक चीज याद रखना, मैं बताना शायद भूल गया था, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ये होता है, देखो ना, ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जो ए में नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये तो होगा, है ना। बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी हो गया, राइट। अब इसको ओपन कर दो, दिस इज ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट
union A intersection of B, right? Now A complement of A intersection of A complement, A और A complement A और A और A का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये तो फाई हो जाएगा, फाई यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन B। तो क्या मेरे पास A इंटरसेक्शन B नहीं हो गया? सिंपल। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, यू शुड नो। बार बार देखो, वीडियो को देखो, कोई भी चीज अगर एक बार में नहीं समझ में आती कोशिश कीजिए, कीप ऑन ट्राइंग एंड प्लीज मैसेज मी and write in the reply box. I will definitely get back to you people. Okay, till then, bye bye, good night, keep on rocking, say hooray. Okay, good night all of you, thank you.